हेलो बच्चों, क्या हाल। चलिए, उम्मीद है मस्ती में होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंस टॉपिक को। जैसा कि मिरर पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पहले मिरर के बाद क्या डायरेक्ट हम लोग लेंस पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन करेंगे। क्योंकि जब आप मिरर कर ले होते हैं, उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेंस में। वो मिरर फार्मूला है, उसमें प्लस होता है, लेंस फार्मूला माइनस होता है। मैग्निफिकेशन में माइनस होता है, मैग्निफिकेशन में यहाँ पे प्लस होता है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि लेंस होता क्या है। आप लोग भी लेंस देखे होंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लेंस लगाते भी होंगे। तो लेंस होता क्या है? आपकी जो आंख है उसमें भी ओरिजिनल लेंस होता है। तो चलिए लेंस के बारे में आज हम लोग डिटेल जानते हैं। कैसे इमेज फॉर्म करता है, रियल बनता है, कितने टाइप का लेंस होता है। तो लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, जो क्या होता है, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। दो स्फेरिकल सरफेस है, गोल गोल, उससे जो घिरा हुआ, जो बाउंडेड होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं लेंस। तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो लेंस क्या होता है? लेंस होता है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय दो स्फेरिकल सरफेस। ये दो स्फेरिकल सरफेस है, इसी से बाउंडेड एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये वाले और ये वाले। तो ये दोनों से जो भी मिलके ये इतना पार्ट बना है, वो भी लेंस हो गया। तो लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो लेंस क्या है? यह है ट्रांसपेरेंट, यह है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। तो देखिए यहां पे ये क्या हो गया? ये एक लेंस है, ये एक स्फेरिकल है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम दूसरा है। इससे जो बॉन्डेड है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट बॉन्डेड किया हुआ है, ये जो पार्ट बॉन्डेड किया हुआ है, ये पार्ट, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये ही है हमारा क्या? लेंस। और उसमें भी लेंस में भी कितने टाइप का लेंस होता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। दो टाइप का लेंस होता है, एक कन्वेक्स होता है, दूसरा कनकेव होता है। जैसे मिरर में भी था, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर सिमिलरली उसी टाइप से होता है। लेंस में भी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो यहाँ पे देखिए ये एक लेंस बन गया, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। दूसरा यदि हम ले, इसके एग्जांपल ले, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें से भी एक लेंस बना, ये पार्ट से घिरा है, ये पार्ट से, तो ये एक लेंस हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा भी ध्यान से देखिएगा। अरे भैया बन जा गोल। ये देखिए, मान लीजिए, चलिए कंप्लीट तो नहीं बना, समझ लिए लड्डू बन गया। अब यहां से क्या है? चलिए इसे थोड़ा अच्छे से बना लिया जाए, क्योंकि हमारे पास डिजिटल तो है नहीं बोर्ड, तो थोड़ी सी मेहनत हमें ही करना पड़ेगा अच्छे से। चलिए अब यहां पे देखिए ये दो, अब यहां से जो बाउंडेड है, ये मतलब ये जो पार्ट हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देख रहे हैं, ये दिख रहा है। तो ये भी क्या हुआ? ये भी एक लेंस है। तो ये किस टाइप का लेंस है बच्चों? तो ये लेंस है, इसे बोलते हैं कनकेव और इसे बोलते हैं कन्वेक्स। मतलब लेंस का कितना टाइप हो गया? तो लेंस जो है वो दो टाइप का हो गया। ये जो लेंस था कितने टाइप का हो गया बच्चों? ये हो गया टू टाइप। तो कौन कौन हो गया टू टाइप में? एक हो गया हमारा कन्वेक्स और दूसरा बच्चों क्या हो गया? कनकेव। मतलब कितने टाइप का लेंस हो? दो टाइप का, एक कनकेव हो गया और एक कन्वेक्स हो गया। एक कनकेव हो गया और एक कन्वेक्स हो गया। चलिए पहले इसकी डायग्राम ले लेते हैं। देखिएगा यार, ध्यान से देखिएगा, ये जो देख रहे हैं यही है हमारा कौन सा लेंस?
यही है कन्वेक्स लेंस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों हमारा कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस में क्या हो गया, तो ये हो गई हमारी कनकेव लेंस। देखिए ये हो गया कन्वेक्स और ये हो गया कनकेव, ये हो गया कन्वेक्स और ये हो गया हमारा कनकेव लेंस। अब कन्वेक्स लेंस में भी क्या होता है बच्चों, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो कनकेव में भी होता है, इसका भी पार्ट होता है, 3 पार्ट, जो आप लोगों ने पढ़ना, इसमें भी 3 होता है। तो कन्वेक्स में क्या होता है, बाई कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स और कनकेवो कन्वेक्स। कनकेव में भी 3 होता है, बाई कनकेव, प्लेनो कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव। तो चलिए इसकी भी थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, आप लोग डायग्राम समझ लीजिए। कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस में 3 टाइप्स। चलिए कन्वेक्स लेंस में कितने टाइप्स, कन्वेक्स लेंस में भी होते हैं 3 टाइप्स। तो कन्वेक्स दोनों लेंस में 3 टाइप्स। कन्वेक्स लेंस नंबर 1, तो पहला क्या है, पहला है बाई कन्वेक्स या उसके दूसरे नाम डबल। तो बाई कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स। बाई कन्वेक्स मतलब डबल कन्वेक्स, मतलब जो सरफेस होगा इसका, दोनों सरफेस क्या होगा, कन्वेक्स ही होगा, दोनों सरफेस। उसके बाद आता है प्लेनो, एक प्लेन हो जाएगा और दूसरा कन्वेक्स। तो ये सेकेंड में है प्लेनो कन्वेक्स। नंबर थर्ड, ये क्या, कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। अब देखिए बाई कन्वेक्स और डबल कन्वेक्स में क्या होता है, ये इसकी एग्जांपल है, इसका दोनों जो सरफेस होगा वो दोनों सरफेस क्या होगा, कन्वेक्स। ये दोनों सरफेस क्या होगा, ये दोनों सरफेस क्या होगा, कन्वेक्स होगा। ये 2 सरफेस, एक ये और एक ये, दोनों क्या होगा, कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स में एक प्लेन, प्लेनो कन्वेक्स में एक प्लेन और दूसरा क्या होगा, दूसरा कन्वेक्स। एक प्लेन और दूसरा कन्वेक्स। आते हैं नंबर थर्ड में, कनकेवो, कनकेवो कन्वेक्स। क्या है, कनकेवो, कनकेवो, एक में कनकेव, एक में कनकेव और दूसरे में क्या है, कनकेव, कन्वेक्स। एक में क्या है, तो देखिए इस टाइप का, इस टाइप का, और दूसरे में क्या है, ये वाला, ये पार्ट। तो इसमें क्या है, एक पार्ट प्लेन, एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस क्या है, कन्वेक्स। इसमें क्या है, दोनों, ये जो दोनों पार्ट है, दोनों सरफेस है, वो क्या है, वो है कन्वेक्स। अब इसमें क्या है, एक पार्ट क्या है, तो एक पार्ट है कनकेव और एक पार्ट क्या है, कन्वेक्स। अब सिमिलरली इसी तरह से ये जो कनकेव लेंस है, ये भी कितने टाइप का हो गया, तो कनकेव लेंस जो है उसके भी 3 बेटा बेटी। तो चलिए हम यहां से खींच लेते हैं, देखिए मतलब कनकेव जो है, कनकेव लेंस, इसके भी क्या है, 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में क्या है, पहला है देखिए बाई कन्वेक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बाई कनकेव। नंबर 2 में क्या हो जाएगा, नंबर 2 में प्लेनो कनकेव, इसमें क्या हो जाएगा, प्लेनो कनकेव। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कन्वेक्सो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव। बाई कनकेव
में क्या हो जाएगा, तो बाई कनकेव है, इसमें क्या है, दोनों सरफेस क्या हो जाएगा, इसकी जो दोनों सरफेस है वो कनकेव होगा, ये दोनों सरफेस कनकेव। और प्लेनो कनकेव में क्या हो जाएगा, एक पार्ट प्लेन, एक पार्ट प्लेन और दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट हो जाएगा कनकेव। नंबर थर्ड में कन्वेक्सो, कन्वेक्सो एक पार्ट कन्वेक्स, एक पार्ट कन्वेक्स, एक पार्ट कन्वेक्स और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, कनकेव। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, तो दूसरा पार्ट हो जाएगा एक कन्वेक्स दूसरा कनकेव, एक में प्लेन दूसरा में कनकेव, दोनों में कनकेव। तो इस तरह से क्या हो गया, लेंस की टाइप दो हो गया, दोनों में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो गया। तो ये था हमारा लेंस और उसका टाइप। अब चलिए हम लोग, बहुत सारा टेक्निकल टर्म आता है इसमें, जैसे ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, ये जानना है क्योंकि वो आगे जाके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब हम लोग ये जानते हैं लेंस जो होता है वो प्रिज्म का एक सेट होता है, प्रिज्म का एक सेट होता है। तो देखिए जरा लेंस कैसे प्रिज्म का एक सेट होता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहां पर लेंस क्या है, लेंस इज अ सेट ऑफ प्रिज्म। लेंस क्या है, लेंस क्या है, प्रिज्म का एक सेट होता है। तो ये लेंस जो है, ये जो लेंस है, लेंस इज अ सेट ऑफ प्रिज्म, लेंस इज अ सेट ऑफ, लेंस इज अ सेट ऑफ प्रिज्म। ये जो लेंस है, ये जो लेंस देख रहे हैं ये क्या है लेंस क्या है बच्चों, लेंस सेट, लेंस क्या है, लेंस इज अ सेट ऑफ प्रिज्म। लेंस क्या है, प्रिज्म का एक सेट होता है, बहुत सारे प्रिज्म को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक लेंस बनता है। जैसे देखिए बहुत सारे, बहुत सारे प्रिज्म को जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, तो वो बनता है हमारा लेंस। बहुत सारे प्रिज्म को एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, लेंस। तो देखिए लेंस क्या है, तो लेंस क्या है, एक सेट ऑफ प्रिज्म है, बहुत सारे प्रिज्मों का एक सेट होता है। इसे देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, तो ये क्या है, ये बहुत सारे प्रिज्मों का एक सेट है। तो बहुत सारे प्रिज्म को जब कंबाइन करते हैं तो वहां पे क्या बनता है, एक लेंस बनता है। तो ये बहुत सारा, ये बहुत सारे, ये बहुत, ये है, तो ये क्या है, सेट ऑफ प्रिज्म है। जैसे ये देखिए, ये बीच का क्या हो गया, तो बीच का समझिए ये रेक्टेंगुलर ग्लास हो गया। ये क्या हो गया, सेट ऑफ प्रिज्म हो गया। बीच का रेक्टेंगुलर हो गया स्लैब, ऊपर का प्रिज्म हो गया, ये प्रिज्म बन गया, और ये नीचे जो है वो भी प्रिज्म बन गया, और ये क्या बन गया, रेक्टेंगुलर। ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब। ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मतलब लेंस क्या है, प्रिज्म का एक सेट होता है। अब यहां पे देखिए कन्वेक्स जो है उसे हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं। मतलब कन्वर्जिंग एक्शन क्या होता है, कन्वर्जिंग एक्शन, ये कन्वर्जिंग एक्शन होता क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। कन्वर्जिंग एक्शन का मतलब हो गया, लाइट जो होता है, जब लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों करती है, लेकिन यहां पर लाइट जो है वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट कर जाएगा,
बीच का जो है ये हो गया रेक्टेंगुलर स्लैब, ऊपर का प्रिज्म और नीचे का प्रिज्म। प्रिज्म का काम क्या होता है, जैसा कि पता है, लाइट जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आता है उसे क्या करता है, उसे अपने बेस की ओर उसका काम होता है टर्न कराना। तो ये किधर टर्न कराएगी, बेस की ओर। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहां से लाइट रे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पास कर जाएगी। और यहां से लाइट रे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। मतलब ये उल्टा प्रिज्म है, बेस की ओर इसे टर्न कर देगा। किधर टर्न करेगा, बेस की ओर। और जहां पे मिलेगा यहां पे यही फोकस होता है, यहीं पे लाइट रे क्या करता है, कन्वर्ज कर रहा है। मतलब यहीं पर ऑल सारा लाइट जो है वो वहां पे इंटरसेक्ट करती है और वही हमारा आगे चल के मिलता है फोकस। इसे ही हम लोग आगे चल के क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ऑल द लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट ए पॉइंट। जिस पॉइंट पे मिलेगा वही पॉइंट फोकस होता है और वो दोनों के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। ये मिरर में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, सेम चीज लेंस में भी पढ़ना है। ये था कन्वर्जिंग एक्शन किसकी, कन्वेक्स लेंस। ये कन्वर्जिंग एक्शन था किसका, कन्वेक्स लेंस की। ये कन्वर्जिंग एक्शन किसकी, कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग एक्शन किसका, कन्वेक्स लेंस। अब हम लोग डाइवर्जिंग एक्शन देखते हैं किसकी, कनकेव लेंस की। तो कनकेव लेंस जो होता है उसमें डाइवर्जिंग एक्शन होता है। चलिए इसे भी देखते हैं। सबसे पहले तो ये हम लोग जान गए कि ये जो लेंस होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ प्रिज्म। लेंस क्या होता है, तो लेंस होता है सेट ऑफ प्रिज्म। ठीक है, लेंस क्या होता है, लेंस इज ए सेट ऑफ प्रिज्म। चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं डाइवर्जिंग एक्शन को। ये डाइवर्जिंग एक्शन किसके, डाइवर्जिंग एक्शन, तो हम लोग डाइवर्जिंग एक्शन देखने वाले हैं कनकेव लेंस की। किसकी डाइवर्जिंग एक्शन, तो डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ डाइवर्जिंग एक्शन। ये है हमारा क्या है, सेट ऑफ प्रिज्म। ये क्या है, सेट ऑफ प्रिज्म। ये क्या है, तो ये है सेट ऑफ प्रिज्म, सेट ऑफ प्रिज्म। तो ध्यान से देखिएगा, लाइट रे यहां से लाइट रे चली ये यहां, अब ये लाइट रे क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। ये रेक्टेंगुलर था, डायरेक्ट पास कर गया। अब लाइट रे यहां से गई और ये क्या हुई, डाइवर्ज। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, उसको बैकवर्ड पीछे की ओर प्रोड्यूस्ड करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये डाइवर्जिंग एक्शन होता है। किसका डाइवर्जिंग एक्शन हो गया, दूर भगा रहा है लाइट, अपने से दूर भगा दिया ऐसे, तो उसे बोलते हैं डाइवर्जिंग एक्शन। तो ये कौन सा एक्शन था, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग एक्शन। किसका डाइवर्जिंग एक्शन, कौन सा लेंस है, तो ये है हमारा कनकेव। और यहां पे कौन सा था, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कनकेव को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। डाइवर्ज करता है मतलब लाइट रे को दूर भगा दिया अपने से, और कन्वर्जिंग का मतलब लाइट रे को दूर था अपने पास लेके आ गया। तो ये हो गया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, और ये क्या हो गया, ये हो गया सेट ऑफ प्रिज्म। अब हम लोग कुछ टेक्निकल डिफिनीशन, टेक्निकल टर्म जानते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड फोकल लेंथ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जानेंगे और ये जानेंगे फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। जैसा कि मिरर में पढ़ चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ का, और फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, क्योंकि वो आगे चल के न्यूमेरिकल। अब हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या जानेंगे, सी। सी को क्या बोलते हैं, सी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो लेंस में 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, 2 फोकस होता है। ये देखिए, अब यहां पे देखिएगा, क्योंकि ये समझिए कि एक स्फेरिकल लेंस है तो इसका तो एक सेंटर होगा ही,
ये दूसरा है, ताकि ये दोनों ही कंबाइन होकर लेंस बनता है, तो इसका भी एक सेंटर होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसीलिए दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस, दो लेंस है, दोनों कंबाइन करते हैं तभी लेंस बनता है। कौन सा लेंस बनेगा, ये बीच वाला। मतलब कौन सा लेंस बना, तो यहां पर बना ये कन्वेक्स लेंस। ये जो है, ये कौन सा लेंस बना, तो ये बना कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बना, तो ये बना हमारा कन्वेक्स लेंस। तो दो स्फेरिकल लेंस मिला है, इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए आप एक सर्कल बनाएंगे तो क्या होगा, इसका कोई सेंटर होगा तभी तो बनेगा। ये दूसरा बनाएंगे उसका भी, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर। और ये जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, मतलब उसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। वो आगे चल के वो भी देखेंगे। तो ये क्या है, ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहां से होगा, लाइन ज्वाइनिंग द क्या, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, उसे ही बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, हुज पार्ट क्या है, हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस, मतलब C1 एंड C2, यहां पे जो हो गया C1 एंड C2 क्या हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 एंड C2 क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 एंड C2 क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C1 और C2, C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर ऑफ स्फीयर जो है, सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस, उसे ही हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफिनीशन है, जिसका पार्ट जिसका जो पार्ट है, हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हो गया और C2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब कुछ समझ में आया ना, लिख सकते हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर, या सिंपल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। क्योंकि ये सेंटर हो गया, किसका सेंटर हो गया, इस लेंस का, इसलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोले, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा आता है आर, जिसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर को क्या बोला जाता है, आर को बोला जाता है रेडियस ऑफ, आर को क्या बोला जाता है, तो आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो देखिए ये सिंपल सा, ये रेडियस होता है किसका, स्फीयर का। ये क्या होता है, रेडियस होता है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये किसका रेडियस होता है, स्फीयर का, जिसका पार्ट क्या है, जिसका पार्ट, हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस, हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। बीच में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ये यहां से यहां तक, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल सा सोच सकते हैं, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर का एक रेडियस होता है, सर्कल बनाएंगे आप तो ये रेडियस होगा सेंटर से लेकर, सेंटर से लेकर, ये जो देखिए, ये जो सर्कल का एक पार्ट, मतलब O और A, अब डायरेक्ट लाइन ज्वाइन करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सर्कल का, उसे बोलते हैं हम लोग डायमीटर। क्या बोलते हैं उसे, उसे लोग डायमीटर। तो ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर होता है, जिसका पार्ट क्या होता है, लेंस का सरफेस होता है। अब आते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब क्या आता है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर, आर हो गया, ओ को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ को क्या बोलते हैं बच्चों, ओ को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे,
जहां से लाइट क्या होता है, अनडेविएटेड पास कर जाता है, मतलब जहां से लाइट पास करता है। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर द लाइट पासेस थ्रू इट। जहां से लाइट क्या करता है, पास करता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, तो देखिए ये है कन्वेक्स, ये ऑप्टिकल सेंटर जहां से लाइट क्या करती है, जहां से लाइट पास करता है, मतलब इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, जहां से, एंड फ्रॉम, ये ऐसे बोल सकते हैं, it is a point on a principal axis such that a ray of light passes जहां से रे ऑफ लाइट क्या करेगा, पासेस करेगा, पासेस थ्रू अनडेविएटेड, जहां से लाइट रे क्या करेगा, अनडेविएटेडली पास करेगा। अब ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोल सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर line joining the center of curvature of two sphere, line joining the center of curvature of two sphere। तो ये पूरा डायरेक्ट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बीच वाला जो था ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई एक पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये देखेंगे अगला कि लेंस में कितना फोकस होता है, तो लेंस में दो फोकस होता है, F1 और F2। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो क्या होता है, दो लेंस का सरफेस से मिला होता है, तो एक का फोकस, एक लेंस का, दूसरे लेंस का भी एक फोकस, मतलब उसमें दो फोकस होता है। लेंस में हमेशा दो फोकस होता है। चलिए बच्चों, लेंस में कितना फोकस होता है, दो फोकस होता है। चलिए फोकस कितना फोकस होता है, टू फोकस, एक F1 और दूसरा F2। लेंस में कितने फोकस, तो लेंस में दो फोकस होता है। चलिए जरा देखिए जरा, लेंस में कितना फोकस, तो लेंस में टू फोकस, ठीक है। देखिए लाइट की डायरेक्शन, लाइट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो एक फोकस क्या हो जाएगा, यहां बन गया, मान लीजिए, चलिए F1। दूसरे फोकस के बारे में बात कर रहे हैं, लाइट रे, ये हो गया F2। तो क्या होता है, या तो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, कितना फोकस हो गया, तो दो फोकस होता है। कितना फोकस होता है, तो इसमें दो फोकस, कितने फोकस, दो फोकस। ये है हमारा कनकेव, कौन सा लेंस है, तो ये हमारा है कनकेव लेंस। तो ठीक है, कनकेव लेंस देखिए जरा, कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस, कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। ये हो गया मान लीजिए F2, ठीक है। इसी तरह से इस बार लाइट को इधर से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां बन जाएगा F1, मतलब कितना फोकस हो गया, दो फोकस होता है। कितने फोकस होता है, लेंस में दो फोकस होता है, ठीक है। अब क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर एक हो गया F1, तो एक हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, मतलब कितना फोकस हो गया,
F1 F2 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अब है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस। अब जैसे इमेज का फॉर्मेशन किसी भी लेंस के थ्रू, तो क्या देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन, उसके लिए कुछ रूल आता है। तो क्या रूल है? इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस। अब देखिए जरा उसके थ्रू कैसे, जैसा कि मिरर में पढ़ चुके हैं कुछ रूल है, और विथ तीन बेसिक रूल है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम जिसको बोलते हैं, उसमें उसका यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये देखिए, यदि लाइट रे ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है, यदि लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, और वो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस में, तो लाइट रे क्या करता है, अनडेविएटेड पास कर जाएगा बिना रुकावट के ऑप्टिकल सेंटर पे जाने पर। ये था कौन सा लेंस, ये था कन्वेक्स का। यदि हम बात करें कनकेव की, किसके बारे में, कनकेव के बारे में। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, तो लाइट रे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगा, वो भी क्या, बिना रुकावट के। ये था पहला। अब चलते हैं दूसरे रूल पे। तो दूसरा रूल क्या कहता है, तो दूसरा रूल यही कहता है कि यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो वो किधर से होके पास करेगा, फोकस से होके। लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट पासेस थ्रू द फोकस। किधर से पास करेगा वो, तो वो फोकस से होके पास करेगा, या तो कन्वेक्स हो या तो कनकेव, दोनों में। अब यदि हम लोग कनकेव के बारे में बात कर लें, तो देखिए बच्चों, ये कौन सा लेंस है, ये है हमारा कनकेव। ये पैरेलल क्या हुआ, ये पैरेलल किधर से होके पास करेगा, तो ये हमारा फोकस। और यदि फोकस से होके पास कर रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यदि लाइट रे अभी पैरेलल थे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से, यदि फोकस से होके जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। देखिए बच्चों, यदि मैग्निफिकेशन m यदि ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, m लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होता है, यदि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, मतलब जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा, मतलब जो भी इमेज होगा मैग्निफाइड होगा, मतलब बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, मैग्निफाइड। ये क्या हो जाएगा, इमेज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज क्या है, सेम साइज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम लेस है, मतलब इमेज स्मॉलर हो जाएगा, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है, इमेज क्या हो जाएगा, इमेज स्मॉलर होगा, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज क्या हो जाएगा, स्मॉलर बनेगा। तो ये इतने सारे कंसेप्ट को याद रखना है। यदि इतना कंसेप्ट याद रख लिए, सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम पावर ऑफ लेंस भी करेंगे। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कुछ कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और कोशिश करते हैं समझाने की, आप लोग समझ जाए इजीली। रे डायग्राम बनाने के पहले एंड बिफोर ड्राइंग द रे डायग्राम, मान लीजिए आप रे डायग्राम बना रहे हैं, तो रे डायग्राम बना रहे हैं उसके लिए क्या है, कैसे रे डायग्राम बना सकते हैं, तो उसको समझना है आपको,
ठीक है, रे डायग्राम बना रहे हैं तो रे डायग्राम बनाने के पहले जैसे देखिए रे डायग्राम, मान लीजिए आप रे डायग्राम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रे डायग्राम। तो जितने डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहां पे क्या है F1, सेम डिस्टेंस पे इक्वल स्केल होना चाहिए, तो यहां पे क्या होगा F2। जितने डिस्टेंस पे यहां से F1 यहां से F2, जितने डिस्टेंस पे F1 उतने डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, F2। कहने का मतलब OF1 इक्वल टू क्या होगा, OF2। OF1 OF1 इक्वल टू क्या होगा, OF2। OF1 OF2 OF1 OF2 याद रखने का है, ठीक है। चलिए, स्केल सेम होना चाहिए, इक्वल लेंथ होना चाहिए। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखें, ऑब्जेक्ट को यदि रख रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहाँ, ये सॉरी ये है F1 है और ये F2 है, क्या है, F1 और F2। ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऑलवेज स्ट्रेट रखते हैं और एक एरो देते हैं। यदि यहां से देखिए दो लाइट निकलेगी, एक होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक लाइट जो फोकस से होते हुए जाएगा। कहां से होते हुए, फोकस से। अब ये कहां से होते हुए जाएगा इसे भी याद रखना है, ये कहां से होते हुए जाएगा, तो ये आपका जाएगा फोकस से होते हुए। और एक लाइट रे कहां से पास करेगा, एक लाइट रे पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर, ये याद रखना है। यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो अनडेविएटेड। ये है बिफोर डायग्राम बनाने के पहले, ये इसे समझना है, बिफोर डायग्राम बनाने के पहले इसे आपको समझना पड़ता है, ठीक है। यदि लाइट रे ये तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया, यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर पास कर गया। यदि लाइट रे मान लीजिए कहां से होकर जा रही है, यदि लाइट रे मान लीजिए यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसे भी जानना है, इसे भी हम लोग समझते हैं। तो ये जब रे डायग्राम बना रहे होते हैं उसके पहले ये आपको कंसेप्ट जानना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों रे डायग्राम। और सबसे पहला क्या है, कन्वेक्स लेंस से स्टार्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे, तो देखेंगे उसकी इमेज कहां बन रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग उसे लिखिए और डायग्राम बनाइए। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहां रखें, बहुत दूर पे कहीं पे रखे हैं तो उसकी इमेज कहां बनेगा। जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, कहीं बहुत दूर पे है ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां बनेगा, तो इमेज कहां बनेगा, तो इमेज बनेगा फोकस पे। इमेज कहां बनेगा, तो इमेज बनता है फोकस पे। कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा। रियल जब भी होता है इन्वर्टेड होता है, तो इसे बोलते हैं नेचर ऑफ इमेज। कैसा बनेगा, रियल बनेगा। जब रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। और कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनता है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। मतलब बोल सकते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। अब इस तरह का यदि मान लीजिए लेंस है तो कहां पे यूज करते हैं, तो इस तरह का लेंस जो होता है उसका यूज बर्निंग ग्लास, कहां यूज करते हैं, बर्निंग ग्लास और कैमरा लेंस पे। कहां पे यूज करेंगे, बर्निंग ग्लास पे। कहां पे यूज करेंगे, बर्निंग ग्लास और कैमरा लेंस पे। बर्निंग ग्लास और कैमरा लेंस पे इस टाइप के लेंस की यूज करते हैं। अगला है ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, नंबर 2। ऑब्जेक्ट जो है इज बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट को कहां रखें,
2f के बाद रखते हैं तो उसकी इमेज कैसा बनता है। चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड 2f। किस लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वेक्स लेंस। किस लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कन्वेक्स लेंस के बारे में। ये ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए f1 है, ये हो गया 2f1, ये है f2, ये है 2f2। ऑब्जेक्ट कहां पे रखे हैं, तो बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट कहां पे रखे हैं, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड। ये 2f देख रहे हैं तो 2f के बाद। ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं, 2f के बाद। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां जाएगा, फोकस से होके। ये फोकस से होके कहां से गया, फोकस से होके। और यहां से जो लाइट आएगा वो कहां जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। ये कहां से पास, ये ऑप्टिकल सेंटर। और जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर जाए वहीं पे ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पे ये ए बी, तो ए बी हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया बी ए, ये बी ए, ये है ऑब्जेक्ट और क्या है ये बच्चों, ये है हमारा इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। अब कैसा बनेगा देखिए, तो कैसा बन रहा है, तो रियल बन रहा है। और रियल बनेगा तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और इससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। छोटा बनेगा, यदि नहीं दिख रहा है तो मान लीजिए छोटा बन रहा है, छोटा ही बनता है। ऐसा बनेगा, छोटा बनेगा। ऐसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। इसका इस टाइप का लेंस जो होता है, इस टाइप के लेंस को भी हम लोग कैमरा लेंस में यूज करते हैं। कहाँ यूज होगा, ये कैमरा लेंस में। चलिए ये दो कंडीशन था, अगला कंडीशन भी देखते हैं हम लोग। अगले कंडीशन को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस में। यदि ऑब्जेक्ट को फोकस में रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ऑब्जेक्ट को यदि हम 2f पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f1 रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f1। चलिए इसको देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग किस पे, ऑब्जेक्ट को रखते हैं डबल फोकस पे, सेकेंड फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगा, यहां पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट इज एट 2f। ऑब्जेक्ट को 2f पे रखें, मतलब डबल फोकस पे, या बोले डबल फोकस पे, या बोलते u इक्वल टू 2f। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, सबसे पहले लेंस बनाते हैं। कौन सा लेंस बना रहे हैं, इसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ये जो लाइन है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है और जहां से लाइट रे क्या करता है, अनडेविएटेड पास करता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये और ये सेम होना चाहिए फोकस। मान लीजिए f1 है तो ये हो जाएगा 2, ये f2, ये जितने डिस्टेंस पे स्केल उतना सेम होना चाहिए। समझ लीजिए ये है 2f1, सेम स्केल 2f2। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f, मतलब यहां पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे, 2f1 पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो लाइट रे है किसके पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। लाइट रे ऑलवेज कैसे पास करेगा, इंसिडेंट होगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में। प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे पहले क्या होगा, पैरेलल जाएगा। एक लाइट रे कहां से जाएगा, एक लाइट रे जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो लाइट रे जाएगा कहां से होके पास करेगा, तो ये लाइट रे पास करेगा फोकस से होकर। ये लाइट रे कहां से जाएगा, ये जाएगा फोकस।
ये लाइट रे कहाँ से होके गया, फोकस से होके, और ये कहाँ से होके जाएगा, ये जाएगा ऐसे ऑप्टिकल सेंटर होते हुए। कैसे जाएगा ये, ऑप्टिकल सेंटर होते हुए, और ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जाएगा जहां पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये था ए बी ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा बी ए। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ये थोड़ा सा चलिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे डबल फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज भी कहाँ बनेगा, डबल फोकस पे बनेगा। सबसे पहला नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, तो रियल, कट रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है। रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और क्या होगा, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। अब देखिए तो जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज भी होगा। यदि ऐसा लग रहा है थोड़ा बड़ा छोटा, तो थोड़ा सा डायग्राम एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, तो आगे पीछे हो सकता है। कैसा बनेगा, सेम साइज। किसका सेम साइज, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइज का बनेगा। यदि 2f पे है तो कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइज का बनेगा। ठीक है, ये था हमारा ऑब्जेक्ट को डबल फोकस पे रखे तो कहां पे बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट को 2f के बियॉन्ड रखेंगे कहां बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे कहां बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट को f1 पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहां बनेगा, एक एक करके हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो डायग्राम था 2f पे, तो 2f पे बनेगा इमेज, सेम सेम, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट था वैसे ही इमेज बनेगा, ये याद रखना है। चलिए अगला जो है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते, बियॉन्ड 2f, 2f के बाद, तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा ये देखेंगे। बियॉन्ड 2, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर f1 to f1, f1 to f1, f2 to f2। ऑब्जेक्ट कहां पे रखें, बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट को रखें मान लीजिए यहां पे बियॉन्ड 2f। सबसे पहले ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और कहां से होके पास करेगा, फोकस से होके पास करेगा। एक लाइट रे कहां से होके जाएगा, तो एक लाइट रे जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। एक लाइट रे कहां से जाएगा, तो एक लाइट रे जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, एक लाइट रे कहां गया, तो एक लाइट रे गया ऑप्टिकल सेंटर से, मान लीजिए यही है 280। अब थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, चलिए ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये क्या बन जाएगा, ये बी ए बन जाएगा। ये है हमारा इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहां पे रखें, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। ऐसा बनेगा तो रियल बन रहा है, इसे बोलते हैं नेचर ऑफ इमेज। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और बड़ा बनेगा, मतलब मैग्नीफाइड। और कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। यही था ऑब्जेक्ट 2f के बाद रखें। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखेंगे, तो फोकस पे रखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे कहां बनेगा, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहां पे रखें, फोकस पे, और दूसरे कंडीशन में ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे हैं, चलिए ऑब्जेक्ट को फोकस पे। चलिए ये हो गया कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर,
फोकस, डबल फोकस, ये हो गया F1 टू F1, F2 टू F2। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे हैं? तो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे हैं? एट फोकस। कहाँ से होके पास करेगा? तो ये पास करेगा, ये गया फोकस से होते हुए, और ये कहाँ से पास करेगा? तो ये जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। कहाँ पे जाएगा? इन्फिनिटी पे जाएगा कहीं, मतलब इन्फिनिटी पे बनेगा, मतलब कहीं बहुत दूर में जाके इमेज बनेगा। एट इन्फिनिटी, कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, कहीं बहुत दूर जाके बनेगा। कैसा बनेगा? तो रियल बनेगा, कहीं जाके बहुत दूर में मिलेगा वो, तो रियल होगा। अब जब रियल होता है तो कैसा बनता है? इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है। वर्चुअल होता है तो इरेक्ट बनता है, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं? रीडिंग ग्लास या मैग्नीफाइंग ग्लास में। यदि कोई पूछेगा यूज कहाँ करते हैं, तो बोल सकते हैं रीडिंग ग्लास, या बोल सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या बोल सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास में। अब नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं? ये दोनों के बीच, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? चलिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। ये ऑप्टिकल सेंटर फर्स्ट फोकस, सेकेंड हो गया फर्स्ट फोकस और सेकेंड, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें? ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यहाँ पे कहीं कहीं दूर पे बहुत रख दिए, ये दोनों के बीच में रख दिए। ये कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। ये कहाँ से होके जाएगा? तो ये जाएगा फोकस से होते हुए, और एक लाइट रे आएगा जो कहाँ से होते हुए जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से। अब इसे पीछे की ओर बढ़ा दीजिए, क्या किए? पीछे की ओर प्रोड्यूस्ड कर दिए। ठीक है, ये कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा। देखिए, यहां पे जाके ये कट गया, मतलब कैसा बनेगा? हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। ये यदि A है, ये B है, तो ये हो जाएगा A' और ये हो जाएगा B'। ये है हमारा इमेज और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यही एक कंडीशन है जहां पे क्या बनता है? वर्चुअल इमेज। यही एक कंडीशन है जहां पे कैसा इमेज बनता है? तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कैसा बनेगा? वर्चुअल। जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट। यदि कैंडल ऐसा है तो ऐसा इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, इसी टाइप से फॉर्म करेगा, याद रखिएगा। ये इसका यूज कहाँ करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। ये था, जितने भी हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम, ये था कन्वेक्स लेंस की। अब हम लोग पढ़ेंगे कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या होता है? ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, कैसा इमेज फॉर्म करेगा? ऑलवेज वर्चुअल इमेज।
कहीं भी रख दीजिए, किसी भी पोजीशन पे रख दीजिए, कैसा इमेज फॉर्म करेगा? वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। लेकिन जब हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो सारे में बनेगा रियल इमेज। एक ही कंडीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वो होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन। चलिए अब हम लोग लिस्ट करते हैं किसका? कन्वेक्स लेंस तो हो चुका, कनकेव लेंस। तो नेक्स्ट जो करने वाले हैं, नेक्स्ट जो डायग्राम बनाएंगे वो होगा हमारा कनकेव लेंस की। ये था हमारा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कंप्लीट हो गया। अब कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में कैसा बनेगा? ऑलवेज वर्चुअल और डिमिनिश्ड, वो है कनकेव लेंस। लिखें इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस से जो भी इमेज फॉर्म करेगा उसी के बारे में पढ़ना है हम लोग को। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में कैसा इमेज बनता है? इसमें बनता है ऑलवेज वर्चुअल। ऑलवेज वर्चुअल इमेज, हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। यदि वर्चुअल होगा तो याद रख लीजिएगा, वर्चुअल होता है तो क्या बनता है? इरेक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है अपराइट। चलिए अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखें मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं बहुत दूर रखें, कहीं भी रख लीजिए ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लीजिए, कैसा इमेज फॉर्म करेगा? तो भैया वो बनाएगा वर्चुअल, और जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट। इसे बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल। इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। ये क्यों बोलते हैं? ये डाइवर्ज कर देता, लाइट को कन्वर्ज नहीं करता, एक ही जगह फोकस नहीं करेगा, दूर भेज देगा, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट को डाइवर्ज कर दिया। अब पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जिस पॉइंट पे देखिए जरा, बैकवर्ड कुछ समझ में आया ना? एक चीज हमेशा याद रखना, यदि डॉटेड लाइन कहीं दिख रहा है मतलब समझ जाइए कि वर्चुअल इमेज है। पीछे प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रहा है वो, मतलब ये जो एफ है यहीं पर इसकी क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज। कैसा बनेगा? बार बार बोले, वर्चुअल। वर्चुअल होता है तो कैसा बनता है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट। और कैसा बनता? बहुत छोटा। कैसा बनता? बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। ऐसा बनेगा हाईली, ऐसा बनेगा हाईली डिमिनिश्ड। इस तरह का जो लेंस होता है उसका यूज टेलीस्कोप में करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? इसका यूज होता है टेलीस्कोप। कहाँ यूज करते हैं? टेलीस्कोप में यूज होता है। किस में यूज होता है? टेलीस्कोप। और वो भी टेलीस्कोप में किस टाइप का? तो बोलते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। किस टाइप का टेलीस्कोप? गैलीलियन टेलीस्कोप में इसका यूज करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं किसके बीच में? कहीं भी रख दिए ऑब्जेक्ट, फोकस, डबल फोकस। यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं भी रखते हैं, मान लीजिए फोकस के बियॉन्ड रखते हैं, तो उसकी इमेज कहाँ बनता है? फोकस जो है उसके बाद रख दे, मतलब डबल फोकस के बाद रख दे, बियॉन्ड 2f, उसकी इमेज कहाँ बनेगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं? बियॉन्ड 2f। तो कहाँ बनेगा उसकी इमेज? ये हो गया f1,
2f1 f2 2f2। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बियॉन्ड 2f, मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं रखें तो उसकी इमेज कहाँ बनेगा? जहाँ भी बनेगा कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, अपराइट बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ये किसके पैरेलल जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या किया? ये डाइवर्ज कर गया, ठीक है। अब ये कहाँ से होके जाएगा? तो सर ये ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करेगा। अब इसे क्या करेंगे? पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे। अब जहां पे इंटरसेक्ट कर जाए, एक्चुअल इंटरसेक्ट होता नहीं है, ये लग रहा है कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है बट एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं होता, इट सीम्स टू बी इंटरसेक्ट, लग रहा है इस पॉइंट पे मिल रहा है। अब देखिए ये ए और बी क्या है? ये है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है? छोटा सा, ये है इमेज, तो ये हो जाएगा ए डैश, ये बी डैश, छोटा इमेज बनता है। तो कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है? वर्चुअल। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट बोलेंगे या अपराइट बोलेंगे, और कैसा बोलेंगे? डिमिनिश्ड। कैसा बोलेंगे? चलिए डिमिनिश्ड। अब यहां से हम लोग कनकेव लेंस से एक चीज सीख लिए, कनकेव लेंस में किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। इसका यूज कहाँ करते हैं? इस टाइप का जो लेंस होता है उसका यूज स्पेक्टेकल्स में करते हैं, चश्मे में किया जाता है उसको। मायोपिया जो होता है, शॉर्ट साइटनेस वाले, उसमें यूज करते हैं लोग। कहाँ पे यूज करते हैं? स्पेक्टेकल्स में, मतलब चश्मे में, स्पेक्स मतलब मायोपिक आई, मायोपिक। मतलब बोल सकते हैं शॉर्ट साइटनेस, जिसको बोलते हैं नजदीक, निकट दृष्टि दोष। नजदीक के चीज को क्लियर देख पाएगा, दूर की चीज को नहीं देख पाएगा, ठीक है, उसे ही बोला जाता है, क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटनेस या मायोपिक आई वाले को। तो ये था कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में कहीं भी बनेगा, कहीं भी बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनता है, कहीं भी रख दीजिए। अब या तो इन्फिनिटी, कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? कहीं इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रख दीजिए, कहीं भी बियॉन्ड 2f रख दीजिए, इसके बीच में कहीं भी रख दीजिए, कहाँ बनेगा? कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। कहाँ बनेगा? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा। इसीलिए इसके कंडीशन में u v f तीनों निगेटिव होता है, जो न्यूमेरिकल्स में हम लोग कर चुके थे, या अभी और न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो चलिए इसका कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस की न्यूमेरिकल करना है। तो न्यूमेरिकल करने के पहले, जैसे मान ली मिरर में हम लोग पढ़े थे, मिरर में क्या पढ़े थे? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यू की साइन क्या है, भी की साइन क्या है, एफ की साइन क्या है, ऑब्जेक्ट को किस जगह पे रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, ये सब पढ़ चुके हैं। तो लेंस में भी क्या है, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आएगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजेज होगा। क्या चेंजेज होगा वही देखना है। अब कन्वेक्स लेंस जो होता है वो ऑलवेज क्या करता है? कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म करता है रियल, लेकिन एक ही कंडीशन है जो वर्चुअल फॉर्म करता है। जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, और कहाँ पे रखते हैं? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, एक ही कंडीशन। तो ये बोल सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस क्या है? रियल एज वेल एज वर्चुअल, दोनों इमेज फॉर्म करता है। तो चलिए हम लोग डायग्राम से देखते हैं और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये लेंस, लेंस में भी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। चलिए कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। इसे बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस में कितना होता है? तो लेंस में होता है 2 फोकस। ये सपोज कीजिए f1, ये f2, ये हो गया 2f1
और ये हो गया 2f2। ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं कहां पे, 2f1 पे, ऑब्जेक्ट को रखें हम लोग कहां पे, 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखें, तो इसकी इमेज कहां बनेगा, ये कहां से होके पास करेगा, ये पास करेगा फोकस से होके। ठीक है। और ये कहां से होके पास करेगा, ये पास करेगा, चलिए, ये ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करेगा। तो कहां पे बनना है, यदि 2f पे है ऑब्जेक्ट, यदि 2f पे है तो इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा 2f पे। लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, लेफ्ट साइड पे होता है, ध्यान से देखिए, यहां पे ऑब्जेक्ट रखे हैं और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और जितना भी सारा डिस्टेंस है कहां से मेजर करते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं सारे डिस्टेंस को। मतलब यहाँ पे यू क्या, यू को निगेटिव लेते हैं। क्यों निगेटिव लेंगे, ये ऑलवेज कहां होता है, लेफ्ट साइड में। जितना भी डिस्टेंस है यदि इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि मेजर करते हैं, लाइट ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव है, इसके अपोजिट जाएगा तो क्या है, निगेटिव होता है। तो ये होता है हमारा साइन कन्वेंशन, इसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो देखिए इमेज कहां बन रहा है, राइट साइड। यदि इमेज राइट साइड बनेगा, इमेज राइट साइड बनेगा, मतलब यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये फोकस है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी क्या होगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये है, कन्वेक्स लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस में यू क्या है, निगेटिव। क्यों निगेटिव है, उसे लेफ्ट साइड में रखे, मिरर में देख चुके। भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, जब राइट साइड होगा। यदि सेम साइड यू भी, एफ क्या होगा, एफ भी पॉजिटिव होगा ऑलवेज। भी ऑलवेज पॉजिटिव, एफ ऑलवेज पॉजिटिव, और यू क्या है, हमेशा निगेटिव। ये किस कंडीशन का है, तो ये हमारा कन्वेक्स का। तो कन्वेक्स में क्या है, यू भी एफ क्या हो जाएगा, यू निगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, देखिए कहां पे इमेज बन रहा है, राइट साइड, फोकल लेंथ कहां है, राइट साइड, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव बनेगा। तो कन्वेक्स लेंस में यू निगेटिव, एफ पॉजिटिव, और भी क्या है, भी पॉजिटिव। भी पॉजिटिव का मतलब बोल सकते हैं, भी यदि पॉजिटिव है मतलब रियल, मतलब रियल बोलेंगे, या बोलेंगे बिहाइंड द मिरर, या बोल सकते हैं क्या है ये, बिहाइंड द मिरर, या क्या बोलेंगे, या बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। यदि भी निगेटिव में है तो पॉजिटिव हो गया, सॉरी इसको यहां पे एफ ले ले। यदि भी निगेटिव है, इसका मतलब यदि भी निगेटिव है, यदि भी माइनस में है, यदि भी माइनस में है, इसका मतलब यह है वो वर्चुअल है। क्या है, या तो वर्चुअल बोलेंगे, या इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सॉरी यहां पे लेंस है तो लेंस बोलेंगे। यदि जहां ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है और इधर ही बन रहा है इमेज, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज, इधर ऑब्जेक्ट इधर ही इमेज, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में। ये सब किसके लिए है, तो ये जितना भी सारा देख रहे हैं ये किसके लिए है, ये है हमारा कन्वेक्स के लिए। किसके लिए है, कन्वेक्स के लिए। अब चलते हैं हम लोग किसके लिए, तो कनकेव के लिए। देखिए जरा कनकेव में, कनकेव में क्या होगा, कनकेव लेंस में क्या होगा, तीनों निगेटिव होगा। क्योंकि ऑलवेज कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल कब बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनता है। चलिए इसको देखें हम लोग। सबसे पहले क्या है, इसकी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। किसकी डायग्राम, कनकेव लेंस। तो सबसे पहले कनकेव लेंस की डायग्राम बनाए। ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग साइन कन्वेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन। मान लीजिए यहाँ पे F1 है
ठीक है, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखें, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, कहीं भी रखें इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यदि मिरर है तब भी हम फ्रंट पे रखेंगे, लेंस है तब भी हम लोग फ्रंट पे रखेंगे। इन फ्रंट ऑफ द लेंस पे रखे कहीं भी। अब यहां से क्या हुआ, लाइट रे गया। अब ये लाइट रे डाइवर्ज करता है, मतलब यहां से दूर भागेगा ये, मतलब क्या हुआ, लाइट रे डाइवर्ज करता है। और ये कहां से होकर जाएगा, ये एक जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास करेगा। लाइट रे क्या करता है, डाइवर्ज करता है, मतलब दूर भागता है। किस कंडीशन में, कनकेव में। अब इसे हम लोग पीछे पीछे प्रोड्यूस करते हैं, देखिए जरा पीछे, यहां पे देख रहे हैं। अब ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, वहीं पे बनता है इमेज। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या हो गया, ये छोटा वाला, ये होता है हमारा इमेज, ध्यान से। तो ये इमेज हो गया, चलिए इसे बाद में लिखेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट, तो यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं यू, और वो निगेटिव में होता है। क्योंकि लेफ्ट साइड में रखे हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे मेजर करेंगे तो निगेटिव, इस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है तो पॉजिटिव। इमेज कहां बन रहा है, जहां जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज। तो ये डिस्टेंस जो है, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, मतलब भी। तो भी कैसा बना, निगेटिव। एफ, यहां ओ F1 को बोलते हैं एफ, मतलब फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ भी निगेटिव हो गया, मतलब इसमें एफ भी निगेटिव हो गया। ठीक है, भी निगेटिव हो गया, क्यों, जहां ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड ही बन रहा है। यू भी निगेटिव हो गया, मतलब इसके कंडीशन में क्या होता है, तीनों निगेटिव होता है। इसमें कन्वेक्स जो लेंस है उसमें सिर्फ एक निगेटिव होगा यू, और बाकी दोनों पॉजिटिव। लेकिन कनकेव लेंस में तीनों निगेटिव बनेगा, याद रखना है, एफ भी निगेटिव, यू भी निगेटिव और भी निगेटिव, तीनों निगेटिव होता है, यू भी एफ। तो ये सबसे सिंपल है कि कनकेव लेंस में क्या होता है, निगेटिव। क्यों होता है निगेटिव तीनों, देखिए जरा, सारा लेफ्ट साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड में बनेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, याद रखना है, लेफ्ट साइड में निगेटिव। अब यदि कोई पूछेगा कनकेव लेंस दिया रहेगा, बोलेगा उसका रे डायग्राम बनाए, तो कहीं भी रख दे, कहीं भी रख दे, किसी भी पोजीशन पे रख दे, ऑब्जेक्ट तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, डिमिनिश छोटा बनाएगा। याद रखना है, ये हाईली डिमिनिश्ड होता है। कहीं भी रख दे, यहां रख दे, यहां रख दे, यहां रख दे, कहीं भी रख दे, देखने से मालूम चला छोटा सा बना रहा है इमेज। ये इमेज कैसा बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है। तो ये था साइन कन्वेंशन। एक याद करने का एक और तरीका है, तो एक कैसे याद रखेंगे, सबसे सिंपल, यदि ग्राफ पता है, ग्राफ पता है आपको, तो क्या कर सकते हैं आप, यदि ग्राफ पता है तो एकदम सिंपली आप याद रख सकते हैं। ये होता है y डैश, ये होता है y निगेटिव होता है, y की पॉजिटिव होता है, x की पॉजिटिव होता है, x की निगेटिव। यदि लेफ्ट साइड में बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये होता है ओरिजिन, ग्राफ पढ़े होंगे। यदि लेफ्ट साइड में बनेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। देखिए जरा, लेफ्ट साइड में बन रहा है, बन रहा है, यहाँ भी इमेज बना है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो मतलब निगेटिव होता है। यहाँ मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखें लेफ्ट साइड में, तो निगेटिव हो गया। यदि गलती से इमेज इधर बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, इधर बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि x का पॉजिटिव होता है। इसके नीचे यदि इमेज बन रहा है, बिलो, इसके बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो लाइन ज्वाइन करता है, ऐसे मान लिए बना है ये। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर लाइन ज्वाइनिंग यहां पर था, क्या, मान लीजिए F1 है, यहां पे मान लीजिए F2 है, क्या है, ये F1 है, ये F2 है। ठीक है, अब इसके नीचे यदि इमेज बन रहा है, इस लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो निगेटिव बन जाएगा। देखिए जरा, ये y का क्या होता है, निगेटिव, तो इस लाइन के नीचे है तो निगेटिव हो गया। इसके ऊपर बन जाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन गया तो पॉजिटिव, क्यों,
क्योंकि वाई की क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये लाइन क्या है, पॉजिटिव है वाई का। देखिए जरा ऊपर बना तो पॉजिटिव है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। लेफ्ट साइड में रहेगा निगेटिव, राइट साइड में रहेगा ये क्या है, ग्राफ। ये ग्राफ के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ग्राफ में, एक्स किधर पॉजिटिव होता है, वाई किधर पॉजिटिव होता है, वाई किधर निगेटिव होता है। इस डायरेक्शन में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इस डायरेक्शन में इमेज बनेगा तो निगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है। और हमेशा लाइट को किधर से मेजर करते हैं, ये यहां से ऑप्टिकल सेंटर से। इस डायरेक्शन में जाएगा तो निगेटिव, यदि लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, लाइट रे ऐसे गया तो भी पॉजिटिव, ठीक है। लाइट रे इस डायरेक्शन में आया तो निगेटिव। यही चीज है, इसी को बोलते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है। यू भी एफ की साइन या तो कन्वेक्स हो या तो कनकेव हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी पे हम लोग क्या है, थोड़ी सी मैग्निफिकेशन देखेंगे। तो मैग्निफिकेशन बोले, लिनियर मैग्निफिकेशन बोले, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या बोलेंगे उसे इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो चलिए मैग्निफिकेशन समझते हैं और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कुछ करेंगे। एफ कनकेव की क्या होता है, सारा क्या बन रहा है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, यू भी लेफ्ट साइड में है। इमेज डिस्टेंस यहां से, ये भी लेफ्ट साइड में है। ओ और F1 के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, ये भी निगेटिव है, क्योंकि सारा क्या बन रहा है, किस साइड बन रहा है, सभी बन रहा है लेफ्ट साइड में। ये याद रखने का इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्निफिकेशन, 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 मैग्निफिकेशन या फिर लिनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन जिसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, मैग्निफिकेशन जिसे हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बोल सकते हैं, इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेंथ लेंथ ऑफ इमेज या इमेज डिस्टेंस बोल सकते हैं, या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू v बाय u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया मैग्निफिकेशन, मतलब इसे बोलते हैं m। अब यहां पे देखिए, अब इसको समझना है मैग्निफिकेशन को, तो थोड़े से समझाते हैं, ऐसे उसका डेरिवेशन आता नहीं है। उसमें क्या है, सिमिलर ट्रायंगल का यूज होगा, तो हम डायरेक्ट थोड़ा सा बताएंगे। सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा उसके लिए मैथ्स में। ये है ऑप्टिकल सेंटर, क्या है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट को देखे जाए, ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर रखे हैं, ठीक है। इसकी फोकस मान लीजिए, इसकी कहीं फोकस होगा। ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। सपोज कि ये ए है और ये बी है, तो ये हो गया ए बी। क्या हो गया, ए बी। लाइट रे पैरेलल जाएगा, किसके पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, प्लस में लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये कहां से होके पास करेगा, तो ये फोकस, ये मान लीजिए फोकस है, तो ये फोकस से होके गया। ये कहां से होके पास करेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, मान लीजिए कहीं पे जाके मिला। कहां से होके पास करेगा, मान लीजिए कहीं से हम पास करा दिए ये। तो ये क्या हमारा इमेज, ये हो जाएगा बी ए, इसे बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। ये
एक्स एक्सिस के बिलो है, मान लीजिए ये नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। अब यहां पर एक चीज आपको जानना पड़ेगा, क्या जानना होगा? सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग साइड का रेशियो जो होता है उसको इक्वल करते हैं। ठीक है, साइड के रेशियो को इक्वल देखिए जरा। तो ट्रायंगल यहाँ पे है ए बी ओ, ए बी ओ, ये हो गया सिमिलर। क्या हो गया? सिमिलर किसके? ट्रायंगल। इसे कर देते हैं, ए बी है तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिए हम, बी वन ए वन। क्या कर दिए? बी वन ए वन। तो हो गया ए वन बी वन ओ। अब चूंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड का प्रोपोर्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साइड का प्रोपोर्शन। ये बाई ये बाई ये, ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो साइड का प्रोपोर्शन बी वन ए वन, ये देखिए ये हाइट का प्रोपोर्शन बाई लेंथ, ये वाले का प्रोपोर्शन। ये सिमिलर ट्रायंगल आप लोग मैथ पढ़े होंगे। बाई बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ बी वन, यहां का लेंथ, यहां से यहां की लेंथ, ये लेंथ पूरा, ठीक है, और ये लेंथ पूरा। तो क्या हो जाएगा? ओ बी वन बाई ओ बी। ये सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। ये जो हाइट है इसका प्रोपोर्शन बाई लेंथ का प्रोपोर्शन। थोड़ा सा मान लीजिए आगे पीछे थोड़ा बड़ा बनेगा, अभी अवॉइड कर लेना है। ये नहीं कि बड़ा छोटा है, ये है, ये मान लीजिए पहला इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब हम लोग ये बस ये सिमिलर ट्रायंगल से किए। अब हम लोग सबसे पहले किसके बारे में? कन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन। किसका? कन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन जानेंगे, फिर कनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन जानेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? साइन कन्वेंशन। क्या देखते हैं? साइन कन्वेंशन। देखिए जरा, तो साइन कन्वेंशन में क्या देखेंगे? बी वन कहां पे लिखे? चलिए, बी वन ए वन की साइन क्या होगा? तो सर बी वन ए वन की साइन निगेटिव होगा, जैसा कि लिखे हम लोग। ये वाई एक्सिस में नीचे आ गया, डाउनवर्ड आ गया, तो इसलिए निगेटिव हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इमेज। यही हो गया हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, इमेज बन रहा है, इमेज की जो हाइट है उसे बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, इसलिए बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एचओ लिखे। ठीक है, अब चलिए बी ए के बारे में जानेंगे। ध्यान से देखिए, तो बी ए क्या हो जाएगा? तो बी ए क्या हो जाएगा? बी ए इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन में था, इसलिए नेगेटिव। अभी हम लोग ग्राफ के थ्रू देखे, ये एक्स एक्सिस के बिलो मतलब वाई की नेगेटिव होता है नीचे, या वाई की पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लिखे। ठीक है, अच्छा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ओबी क्या है? तो ओबी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो किसमें है? निगेटिव में होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख दिए? निगेटिव लिख दिए। क्या लिख दिए? निगेटिव। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? यहां तक तो साइन कन्वेंशन हो गया। अब इस फॉर्मूले पे हम लोग रखेंगे। क्या करेंगे? इस पे बी वन ए वन, ये क्या होता है? इमेज। ये क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है? माइनस भी, निगेटिव में लिख दिए। क्या लिख दिए? हाइट ऑफ, सॉरी ये तो प्लस है तो प्लस लिख दिए। हाइट इसमें वैल्यू डाल रहे हैं ये, तो ए वन बी वन, सबसे पहले ए वन बी वन। तो ए वन बी वन क्या है? निगेटिव है, तो पहले निगेटिव लिखें। बी ए क्या है? पॉजिटिव है। बी ए को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट का हाइट। तो ऐसे लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम चाहते तो लिख सकते थे हाइट, यहां से हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बाई यू। अब कहां से आ रहा है ये देखिए, तो हाइट ऑफ इमेज लिखना है। तो हाइट ऑफ इमेज हम, चलिए हाइट ऑफ इमेज लिख दिए निगेटिव में, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इक्वल टू ओ बी वन। ओ बी वन क्या है? ये लेंथ ऑफ इमेज मतलब भी, यहां से यहां तक भी, ये पूरा भी, ये पूरा भी, यहां से यहां तक क्या है? भी है।
तो क्या लिखे भी, क्यों लिखे भी, लेंथ ऑफ इमेज, राइट साइड बन रहा है मतलब पॉजिटिव बन रहा है तो पॉजिटिव लिख दिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या है, निगेटिव है तो यहां निगेटिव लिख दिए। अब ये u निगेटिव निगेटिव कट गया तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाई यू। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाई यू, मतलब इसकी जो मैग्निफिकेशन होता है, किसकी मैग्निफिकेशन, लेंस की। तो लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाई यू। मिरर होता तो यहां माइनस होता। ये कहां से आया ये हम थोड़ा सा बता दें। इसलिए क्या है, मैग्निफिकेशन निकालना होता है तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई यू लिखते हैं। ये हो गया मैग्निफिकेशन। क्या हो गया ये, मैग्निफिकेशन। तो ये याद रखना है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट में क्या है, तो रियल इमेज जो होता है, रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। फॉर रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज में m क्या होता है, मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है, निगेटिव में होता है, याद रखना है। किसमें होता है, निगेटिव में होता है। रियल का मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड। क्या होता है, निगेटिव में। किसमें होगा, निगेटिव में, याद रखना है ये। वर्चुअल में रहेगा, m पॉजिटिव होता है, किसमें होता है, तो वर्चुअल। m जो है मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव हो रहा है तो किसके लिए, वो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल मतलब इरेक्ट, वर्चुअल यहां बोल दे इरेक्ट। वर्चुअल या इरेक्ट, वर्चुअल या इरेक्ट, ठीक है, याद रखने का है। अच्छा, कन्वेक्स लेंस जो है, इसमें कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, m पॉजिटिव भी होता है। कन्वेक्स लेंस में m पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। कन्वेक्स लेंस में m पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, याद रखना है। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में m जो है ऑलवेज पॉजिटिव। कनकेव लेंस में m क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। कनकेव लेंस में m क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये याद रखने का है। ये ट्रिक समझा दिए, ये कैसे आया, कहां से आया ये बता दिए। आप इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है तो ऐसे है। लेकिन m क्या होता है, मैग्निफिकेशन, v बाई यू, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। और ये याद रखना है आपको। और भी कुछ आता है, चलिए उससे भी देख ले। और भी थोड़ा, m जो है तो ग्रेटर होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 तो क्या होगा। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट, नंबर थर्ड। तो नंबर थर्ड में क्या है, नंबर थर्ड में है कि यदि लाइट रे, यदि लाइट रे यदि लाइट रे फोकस से होकर पास करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। यदि लाइट रे फोकस से होके पास करती, किधर से, फोकस से होके, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यदि लाइट रे फोकस से होके पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल, ठीक है। चलिए, अब जब हम लोग ये जान गए तो अब क्या है, रे डायग्राम भी हम लोग सीखते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं। ये था कन्वेक्स में, कनकेव में भी वही है। यदि लाइट रे फोकस से होकर जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, वो पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रे डायग्राम पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग कंडीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, उसकी पोजीशन देखेंगे, कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है,
डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है, क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दिया है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दिया है और बोला है कहां पे रखा गया है, 24, मतलब यू दिया है -24 सेंटीमीटर। तो बोला फोकल लेंथ क्या होगा, मतलब एफ नहीं पता। एक लेंस दिया, मान लीजिए एक लेंस है ये कन्वेक्स, क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं पता है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर और बोला इसको कहां रखा गया है, 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, मतलब यू दिया है यहां से यहां तक माइनस, ठीक है, और फोकल लेंथ दिया गया है, फोकल लेंथ दिया गया है। अब ये पता है आपको कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में बनता है, मतलब इधर कहीं बनेगा, ये इधर कहीं बनेगा, ये देख चुके हम लोग, ठीक है, इधर ये कहीं बनता है, जहां बन जाए, ये नहीं है पता कि कहां बनता है, बस ये बोला है कि फोकल लेंथ दे दिया है, मान लीजिए चलिए यहीं बन रहा है, इसकी फोकल लेंथ, ये फोकस, ये हो गया F1 F2, इसके बीच का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव होता है, अभी देख चुके हैं। कन्वेक्स जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस U निगेटिव, V पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बनेगा, और F जो है वो पॉजिटिव बनता है, ये हम लोग देख चुके हैं। ये किसके लिए है, तो ये है कन्वेक्स लेंस, ये किसके लिए है, तो ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। तो क्या फाइंड करना है, सॉरी फोकल लेंथ तो दिया है 8 सेंटीमीटर, तो क्या फाइंड करना है, भी फाइंड करना है। तो भी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल सा, भी फाइंड हो जाएगा, एकदम सिंपली फाइंड होगा। कैसे फाइंड होगा, देखिए यू पता है, एफ पता है, तो भी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, लेंस फार्मूला, 1/v 1/u 1/f, ये है लेंस फार्मूला। तो चलिए 1/v माइनस यू कितना है, -24, 1/24, एफ कितना है, 1/8, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 1/24 1/8, इसे शिफ्ट करते हैं, 1/8 1/24, ठीक है, 1/v एलसीएम 24, 8 3 जा कितना आ गया, 2/24, तो 1/v इक्वल टू 2/24, 2 1 जा 1/v इक्वल टू 1/12, तो v कितना आया, 12 सेंटीमीटर। अब v प्लस में आ रहा है, v प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इमेज किधर बन रहा है, किधर बन रहा है, राइट साइड, मतलब इमेज जो है, इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कहीं बन रहा है, मान लीजिए यही 12 सेंटीमीटर, सपोज दैट यही 12 सेंटीमीटर है, कहां पे बन रहा है, इन फ्रंट या बिहाइंड, तो बिहाइंड, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस, यही लिखना था आपको। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, इमेज का, इमेज कैसा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, प्लस में है, कहां बन रहा है, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस या राइट साइड ऑफ द लेंस। इसके बाद क्या पूछा है, पोजीशन इमेज, हाइट ऑफ इमेज, मतलब साइज पूछ रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो इसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे, जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है। तो क्या फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट कितना बनेगा। तो अब हम लोग हाइट ऑफ इमेज फाइंड करते हैं, तो मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं, क्योंकि बोला है साइज ऑफ इमेज बताना है,
तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं, चलिए यहीं पे लिखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब m, मैग्निफिकेशन का मतलब m। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, v बाई यू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v बाई यू, v बाई यू, v बाई यू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, v क्या निकाले हैं 12, तो लिखे 12। u कितना है, u -24 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। चलिए इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे हम सॉर्ट कर रहे हैं, 4 6 जा 6 2 जा, तो कितना हो गया 12। ध्यान से देखिए कैसे किए, 12 बाई -24 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई 4, 4 6 जा 6 2 जा, कितना आ गया 2 -1 हाइट ऑफ इमेज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, हाइट ऑफ इमेज -2 सेंटीमीटर, कितना आ गया -2, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया -2, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 4 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटा बनेगा, उससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ जो बोले थे m, मैग्निफिकेशन यदि ग्रेटर देन 1 है, ये बोल सकते हैं, यदि बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में, सिंपल मैग्निफिकेशन यदि बोले ग्रेटर देन 1 है, 1 से ग्रेटर है क्या, नहीं, अरे भाई 1 से छोटा है, माइनस में है, मतलब इमेज छोटा बनेगा। लेकिन माइनस में है तो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, माइनस में है, ठीक है, याद रखिएगा। साइज कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब क्या होता है, रियल होता है, और इन्वर्टेड। m क्या है, लेस देन 1 है, जब लेस देन 1 है मतलब माइनस है, मतलब छोटा इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, क्योंकि m जो है लेस देन 1, माइनस में है तो 1 से लेस है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये पहला क्वेश्चन था। अब चलिए क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन में लिखा है कन्वेक्स लेंस है, जो क्या बना रहा है, फॉर्म्स एन इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, और वो जो ऑब्जेक्ट है ऑफ एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता है, हाइट ऑफ इमेज भी पता है, कितने डिस्टेंस पे रखा गया, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। किसको रखा गया है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब यू, तो यू भी पता है, हाइट ऑफ इमेज पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है। तो क्या बोला है, नेचर पूछा है, साइज पूछा है, पोजीशन पूछा है, और फोकल लेंथ पूछा है। तो देखिए यहां पर जो दिया गया, सबसे पहले उसे नोट करते हैं, क्या नोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कितना है, हाइट ऑफ इमेज है 16 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, जिसका इमेज बन रहा है, उसका हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर, और ये कहां पर है, केप्ट एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, मतलब यू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखे हैं जिसका हाइट, ऑब्जेक्ट रखे हैं जिसका हाइट इतना है और इमेज इतना बन रहा है। तो क्या पूछा है, फोकल लेंथ पूछा है, और उसका नेचर वेचर पूछा है, साइज पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेते हैं m। देखिए उसके पहले, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इमेज क्या है, इमेज मैग्नीफाइड है और सेम साइड है, मतलब कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। सबसे पहले याद रख लिए, इमेज इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है। और कैसा है इमेज, मैग्नीफाइड, मतलब बड़ा इमेज है, ठीक है। इमेज 16 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 4, मतलब एंड मैग्नीफाइड। कैसा, मैग्नीफाइड, मतलब कैसा इमेज बनाएगा, मतलब कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल। तो इसका जो इमेज बनेगा वो हो जाएगा वर्चुअल, ठीक है। चलिए वहां तक लिख दिए।
अब यहाँ पे m मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाई u। देखिए हाइट ऑफ इमेज 16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, पता है, चलिए ये भी पता है, तो क्या निकालना है, v, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v बाई u, u पता है तो u पता है -6, बस यही क्वेश्चन में है। तो ये देखिए जरा, 4 4 जा 16 कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, भी हो गया -24 सेंटीमीटर। भी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ लेंस, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है, इसका मतलब यही है। चलिए अब फोकल लेंथ पूछा है, तो लेंस फार्मूला लगा दीजिए, 1 बाई भी, 1 बाई यू, 1 बाई एफ। भी कितना हो गया, -1 बाई 24, यू आपके पास है -6, इक्वल टू 1 बाई एफ, -1 बाई 24 प्लस 1 बाई 6, 1 बाई एफ, एलसीएम 24, तो 24 1 जा प्लस 6 4 जा 24, 1 बाई एफ, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 3 बाई 24 पॉजिटिव में 1 बाई एफ, तो एफ कितना हो गया, 3 1 जा 3 8 जा 1 बाई 8 इक्वल टू 1 बाई एफ, तो एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव है। तो एफ पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही कि ये कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, वो तो देख रहे हैं पॉजिटिव है, इसका मतलब राइट साइड बन रहा है, फोकल लेंथ उसका राइट साइड होगा। बस यही आपको समझना था, यही बनाना है। यदि साइन कन्वेंशन पता है तो आप इजीली बना सकते हैं, कुछ नहीं था। सबसे पहले क्या दिया था, इतना ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट, इमेज की हाइट इतना है, इतने डिस्टेंस पे रखा गया है, तो फोकल लेंथ कितना है। तो हाइट ऑफ इमेज पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, यू भी पता है, सब कुछ पता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यू पता है, तो भी निकाल दिया यहाँ से। भी नहीं पता है, कितना आ गया, -24, उसका लेंस फार्मूला लगा दिए, भी पता है, यू पता है, एफ नहीं पता है, कैलकुलेट कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, एलसीएम ले लिए, बाकी हो गया। यदि नेगेटिव है तो देखिए किधर बन रहा है, यदि इमेज नेगेटिव है तो जिधर ऑब्जेक्ट रखे थे, पॉजिटिव है तो बिहाइंड द लेंस, यही तो है कंसेप्ट। तो इसी तरह का इसको बनाइए, घर से भी और भी क्वेश्चन बनाइए, नहीं बने तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को भेजिए। अगला में और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, और भी क्वेश्चन करेंगे, 5-6 क्वेश्चन और भी करेंगे, उसके बाद हम लोग पावर ऑफ लेंस करेंगे। आज इतना ही काफी है, आप जरूर पढ़ें, 2-3 बार रीड करें, देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, और आप भी कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।